हाँ तो स्टूडेंट्स, हम आपको पिछली वीडियो में यहीं पर छोड़ के चले गए थे। भाई छोड़ के चले गए थे तो क्या था, चंद्रगुप्त के बारे में बता रहे थे। अभी भी बताएंगे थोड़ा, उसके बाद क्रम वाइज जो भी मौर्य वंश के जो भी राजा हुए उनके बारे में बिल्कुल बताएंगे, बेसिक से बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। लेकिन मैं बात करता हूँ कि जो पिछली वीडियो जो हमारी रही उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया कि सर वीडियो में आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं उसी बात को मध्य में लाते हुए बातों में उलझाना नहीं चाहूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगा, जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहूँगा। तो आवाज़ की थोड़ी 2-3 दिन प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद मैं माइक का यूज करके और आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगा। बोर्ड भी बड़ा होगा कल से, बिल्कुल। तो खैर छोड़ो, पहुँचते हैं भाई, चंद्रगुप्त को उठा लेते हैं। चंद्रगुप्त की जो समय अवधि थी वो 322 से और 298 ईसा पूर्व थी। भाई 24 वर्षों तक शासन किया इन्होंने। शासन करने के बाद क्या हुआ कि जो 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, भाई सैनिकों को पराजित किया था। अब आप ये पूछोगे कि सेल्यूकस कौन था, तो उस सिकंदर का उत्तराधिकारी था। सिकंदर की मृत्यु के बाद असल में अगर बात कही जाए तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के मध्य में युद्ध हुआ 305 ईस्वी में। कब हुआ? 305 ईस्वी में युद्ध जो हुआ था उसमें चंद्रगुप्त की क्या हुई? विजय हुई थी। भाई चंद्रगुप्त की विजय हुई और एक अच्छे राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए और 298 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु मौर्य जो था वो क्लियर है ना। अभी मैं बात करूंगा बिंदुसार की। गुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी बना था वो कौन बना था? बिंदुसार। जो कि बिंदुसार जो था 298 ईस्वी से 271 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। भाई शासन तो कर लिया खैर, लेकिन उनके बारे में इतिहास में कुछ ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं जो वाकई में कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिले हैं। यानी कि इतने ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है इनके बारे में। कहा जाता है कि युद्ध नीति से डरते थे। भाई क्या करते थे? डरते थे। मतलब ये एक शांत प्रवृत्ति के राजा थे और युद्ध नीति को एक अच्छी नीति नहीं मानते थे। इसीलिए इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं किया, शासनकाल ज्यादा नहीं रहा इनका। फिर उसके बाद अशोक आते हैं। अशोक जो आते हैं इनका जो शासनकाल था वो 269 ईस्वी से और 232 ईस्वी था।
भाई अशोक एक महान राजा थे। क्या थे? महान शासक। बिल्कुल कहा जा सकता है महान शासक, क्योंकि और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म इन्होंने बाद में धारण किया। भाई मैं भी मानता हूँ कि बाद में धारण किया, लेकिन असलियत तो ये है कि वाकई में बौद्ध धर्म में आने के बाद इन्होंने अपनी युद्ध नीति को त्याग दिया। और जो बौद्ध धर्म जो अपनाने का जो मुख्य कारण था वो क्या था? कलिंग युद्ध। तो जो कलिंग युद्ध था 261 ईस्वी पूर्व, कलिंग एक राजा का नाम भी था। तो ये वही कलिंग है, वही राजा। और अशोक के मध्य में ये युद्ध हुआ था। भाई युद्ध जो हुआ था तो इसमें अशोक की क्या हुई? इस कलिंग युद्ध में क्या किया? अशोक ने विजय प्राप्त की। भाई विजय प्राप्त करने के बाद में और विजय प्राप्त करने के बाद में क्या हुआ? अशोक ने धम्म का सिद्धांत प्रतिपादन किया और धम्म को अपनाया। भाई धम्म क्या था? धम्म जो था वो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ माना जाता है, जिसमें आदि को त्याग कर, मतलब हिंसात्मक भावनाएं जो थी उन सबको त्याग कर और बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था। भाई धारण कर लिया, और धारण करने का मुख्य कारण क्या था? जो कलिंग युद्ध में विवाहित महिलाएं एवं जन धन हानि की वजह से अशोक के मन पे बहुत ज़्यादा, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रभाव पड़ा। भाई उसी प्रभाव को देखते हुए और इन्होंने जनता के बारे में सोच लिया, जनता के बारे में सोच लिया और इस युद्ध नीति को त्याग कर और बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। और अनुयायी होकर क्या किया? धम्म को अपना लिया। धम्म को अपना लिया। भाई इनके बारे में माना जाता है कि इन्होंने भारत के अधिकतर राज्यों पे अपना वर्चस्व रखा, एक अच्छे राजा होने की प्रसिद्धि प्राप्त की। और जैसे तैसे 232 ईस्वी पूर्व में इनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया। इसके बाद कुणाल आता है। इसकी बारी आती है, कुणाल की बारी आती है। कुणाल का जो शासनकाल था वो 232 से और 228 ईस्वी पूर्व था। भाई 228 ईस्वी पूर्व जो था तो इनके बारे में कहा जाता है कि मतलब 4 साल शासन किया, बस इतना कुछ कर नहीं पाए, बाकी में प्रसिद्धि नहीं थी, लेकिन फिर बताने को कुछ ऐसा है नहीं। उसके बाद कौन थे? ऋषभदेव। भाई ऋषभदेव जो थे
इन्होंने 228 से 224 इनका जो शासनकाल ये रहा था। फिर अंत में बृहद्रथ, भाई बृहद्रथ ने मात्र 2 साल शासन किया। दो साल क्या किया? शासन किया था। और शासन करने के बाद ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि ये मौर्य काल के अंतिम शासक माने जाते हैं। अंतिम शासक माने जाते हैं। भाई अंतिम शासक माने जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा? तो अंतिम होगा तो मतलब पतन तो अपने आप ही हो जाएगा। तो अंतिम शासन यही थे, अंतिम शासक। तो वीडियो अगर वाकई में अच्छा है तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खैर मैं मानता हूँ कि अभी नया हूँ, लेकिन जितना मेरे से हो रहा है उतना मैं करके दिखा रहा हूँ। फिर आगे मैं इससे भी ज़्यादा करके दिखाऊंगा। आप माने या ना माने, जलने वाले जलते हैं वाकई में। खैर मैंने देखा था पहली वीडियो में एक कोई विपिन सैनी करके कोई था,